नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बदरपुर से आश्रम तक तिरंगे गुब्बारों से सजी सड़क, राहुल गांधी के साथ चले हजारों लोग, भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए बिहार में प्रभारी और पर्यवेक्षकों की हुई तैनाती, शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि किसानों को छलने का सरकार ने तैयार किया नया शिगुफा, बढ़ती महंगाई पर अखिलेश का भाजपा पर वार। साथ ही साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि हरियाणा से राकेश टिकैत में फिर भरी हुंकार, 26 जनवरी को देश भर में होगा किसानों का आंदोलन। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि 24 की तैयारी में बीजेपी से पिछड़ने को तैयार नहीं लालू की आरजेडी, तेजस्वी ने कह दिया बूथ मजबूत करो। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बदरपुर से आश्रम तक तिरंगों गुब्बारों से सजी सड़क, राहुल गांधी के साथ चले हजारों लोग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के शनिवार तड़के दिल्ली में प्रवेश करने के दौरान बदरपुर से लेकर आश्रम तक हजारों समर्थकों ने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की और इस दौरान पूरे मार्ग तिरंगों, गुब्बारों और गांधी की तस्वीर वाले बैनरों से पटा नजर आया। हरियाणा और दिल्ली से सैकड़ों लोग बदरपुर बॉर्डर पर यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने भारत जोड़ो और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और ड्रम की थाप और देशभक्ति के गीत बजने के बीच कांग्रेस यात्रियों का उत्साह चरम पर था। तिरंगा लहराते हुए पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। यात्रा मार्ग पर पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहे और यात्रियों पर फूल बरसाए। बदरपुर से आश्रम तक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी और कई जगहों पर अवरोधक लगाए गए थे और बड़ी संख्या में पुलिस बस तैनात किए गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए, जहां गीत और नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के लिए बिहार में प्रभारी व पर्यवेक्षकों की हुई तैनाती, शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी पूरे बिहार में जोर शोर से जारी है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने 5 जनवरी 2023 को बांका से शुरू हो रहे भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर राज्य के सभी प्रमंडलों में प्रमंडलीय प्रभारी और जिला पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत बिहार में प्रस्तावित 1200 किलोमीटर की यात्रा बांका से बोधगया तक होगी और इसकी शुरुआत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बांका से करेंगे और बताया जा रहा है कि यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों को छलने का सरकार ने तैयार किया शिगुफा, बढ़ती महंगाई पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खाद्य पदार्थों, तेल और कीटनाशक वस्तुओं पर बढ़े दाम को लेकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार किसानों को धोखा दे रही है। भाजपा पिछले 8 सालों से किसानों की आय दोगुनी करने का झूठा वादा करती है। पहले कहा गया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और अब किसानों की आय दोगुनी करने के लिए फ्रांस की सरकार से समझौता हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अब किसानों को छलने का नया शिगुफा तैयार किया है। बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, खाद, बीज, कीटनाशक आदि अन्य कृषि उपयोगी वस्तुओं के बढ़ते दामों से किसानों की आय कैसे दुगनी होगी, ये समझ से परे है। जब वर्ष 2022 समाप्ति पर है, तब भाजपा का ये कहना कि किसानों की आय दोगुनी करने की भावी योजना पर विचार मंथन चल रहा है, ये तब और हास्यास्पद हो जाता है जब कहा जा रहा है कि ये विदेशी मदद से ही संभव हो सकेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा से राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार, 26 जनवरी को देश भर में होगा किसानों का आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के करनाल में गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई और इसमें देश भर के किसान नेता शामिल हुए और ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली और इस दौरान किसान नेताओं ने फैसला लिया कि किसान 26 जनवरी को देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस दौरान आगामी रणनीति को लेकर कहा कि 26 जनवरी को जींद में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। वहीं राकेश टिकैत ने बताया कि 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में बड़ी रैली करने का निर्णय लिया है और इस रैली में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक किसान पहुंचेंगे। बाकी राज्यों के प्रत्येक जिले में ट्रैक्टर मार्च होगा और ट्रैक्टर मार्च के बाद किसान मांग पत्र जिला स्तर पर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। वहीं किसान नेताओं ने कहा है कि 26 जनवरी की रैली के बाद मार्च में किसान दिल्ली में भी मीटिंग करेंगे और उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान देश भर में किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर सरकार तो कह ही रही है कि उन्होंने केस वापस ले लिया है, लेकिन
अब तक थानों में मुकदमे आज भी दर्ज हैं, वो रद्द नहीं किए गए हैं। मीटिंग कब होगी अभी इसकी तारीख घोषित नहीं की गई है, आने वाले समय में तारीख तय कर दी जाएगी। मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने किसानों का सहयोग किया था, सरकार अब उनको परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आंदोलन में साथ दिया उनके घरों पर भी सरकार छापेमारी कर रही है और किसान उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान साथ दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 की तैयारी में बीजेपी से पिछड़ने को तैयार नहीं, लालू की आरजेडी। तेजस्वी ने कहा बूथ मजबूत करो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश के साथ आने के बाद आरजेडी का उत्साह दुगना हो गया है और इसके बाद भी आरजेडी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तेजस्वी ने अगला लोकसभा चुनाव जीतने के लिए खाका तैयार कर लिया है और इसके लिए पार्टी ने अपने सभी विधायकों को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने का टास्क सौंप दिया है। और वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को पार्टी विधायक दल की बैठक में पार्टी ने अपनी भविष्य की रणनीति को लेकर मंथन किया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। रावड़ी आवास पर आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और बैठक में सभी विधान पार्षद और आरजेडी कोटे के मंत्री भी मौजूद रहे और इसमें संगठन की कमजोरियों को दूर करने पर चर्चा हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र पर जमकर बरसे सीएम सोरेन, कहा केंद्र ने अभी तक 5,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले अब महंगाई पर नहीं बोलते, 400 रुपये वाली गैस 1200 रुपये और 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये में मिल रहा है। रुपए के मुकाबले डॉलर का भाव आज़ादी के बाद सबसे उच्चतर स्तर पर है। आज रेलवे और आर्मी में नौकरी बंद है। अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने 4 साल में युवाओं को बेरोजगार करने का प्रबंध कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग इन्हीं क्षेत्रों में नौकरी में जाते हैं, लेकिन इनके बारे में बीजेपी वाले नहीं सोचते। झारखंड विधानसभा में जिस समय हेमंत सोरेन अपना बयान दे रहे थे, उस समय बीजेपी विधायक सदन से गैर हाजिर रहे। मुख्यमंत्री ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें सच्ची और कड़वी बातें सुनने की आदत नहीं है, हो भी कैसे जिन लोगों ने 20 वर्षों तक मखमल पर समय गुजारा है, जिन्होंने कभी गरीबी मुफलिसी की मार नहीं झेली है, वो गरीबों, पिछड़ों और दलितों के हक की बात कैसे सुन सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिंदे फडणवीस सरकार अनैतिक, मोदी नहीं हिंदुत्ववादी, सुब्रमण्यम स्वामी का बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी बताते हुए उन पर निशाना साधा। सुब्रमण्यम स्वामी ने महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार को भी अनैतिक बताया और कहा कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। मंदिरों के स्वामित्व मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सरकार को देश में मंदिरों को अपने कब्जे में लेने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी उन्होंने सारे मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैंने उनकी रावण से तुलना नहीं की थी, लेकिन वो अहंकार में कई चीज़ कर रहे हैं। रावण तो मोदी से भी ज़्यादा ज्ञानी था, लेकिन अहंकार में डूब गया। ये भी अहंकार में किसी की नहीं सुनते हैं। एक भी चर्च को छुआ नहीं, एक मस्जिद को छुआ नहीं। हिंदुओं ने क्या पाप किया है, वो हिंदुत्ववादी नहीं है। उत्तराखंड में सारे मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया। खबर में अभी के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।